स्वाध्याय एवं उत्तर कक्षा 8वीं हिंदी कविता चौथी गांव शहर। कल्पना पल्लवन। भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। भारतीय संस्कृति में आस्तिक उदारता की भावना पाई जाती है। हमारी संस्कृति अत्यंत विशाल, समृद्ध व प्राचीन है। बड़ों के प्रति आदर व श्रद्धा भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। भारत में नदियों व पीपल जैसे वृक्षों तथा सूर्य व अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति के दर्शन शहरों की अपेक्षा देहातों में होते हैं। स्वयं गांधी जी का यह कथन प्रसिद्ध है, यदि किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय संस्कृति का सच्चे अर्थ में दर्शन करना है तो उसे गांव की ओर बढ़ना चाहिए। सचमुच आज भी हमारे देहातों में पुरानी परंपरा एवं मान्यता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। देहातों में आज भी त्योहारों को पारंपरिक पद्धति से मनाया जाता है। देहातों में आज भी खुशी के पर्वों पर लोक कला एवं लोकगीतों का आयोजन किया जाता है। देहातों में जितना अधिक बल आध्यात्मिकता पर दिया जाता है उतना शहरों में नहीं। देहातों में रहने वालों का जितना अधिक विश्वास ईश्वर पर होता है उतना शहर में रहने वालों का नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तुलना करो। गांव, शहर। पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं। गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खाती है। परमेश्वर मेट्रो के खंभे के नीचे रात बिताता है। गैया लंगड़ाकर चलती है। शहर में आदमी सुबह आंख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ता है। उचित जोड़ियां मिलाओ। अ मेट्रो पीपल। आ गांव कस्बा शहर। उत्तर मेट्रो शहर, पीपल गांव। कृति पूर्ण करो। गांव का देखना टुकुर टुकुर, शहर का देखना दीदे फाड़कर। एक शब्द में उत्तर लिखो। लंगड़ाकर चलने वाली गैया। पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल। बदले से लगते हैं सुर। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है शहर। भाषा बिंदु। पाठ्यपुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। विलोम शब्द। गांव, शहर। मेरा गांव बहुत सुंदर है। मेरा शहर बहुत बड़ा है। सुख दुख। सुख आने पर ज़्यादा उछलना नहीं। दुख आने पर ज़्यादा घबराना नहीं। प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्न आसान तो कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। हर प्रश्न का उत्तर होता ही है। बूढ़ा जवान। हर आदमी एक ना एक दिन बूढ़ा होता ही है।
जवानों की प्रगति पर देश की प्रगति निर्भर है। समानार्थी शब्द। पशुता, पशुत्व। उचित शिक्षा से मनुष्य की पशुता कम हो जाती है। नाखून बढ़ाना पशुत्व की निशानी है। निर्लज्ज, बेहया। कुछ लोग बहुत निर्लज्ज होते हैं। तुम बहुत बेहया हो, न बुलाने पर भी बार बार आ ही जाते हो। जवान, युवा। देश के जवान शिक्षित होने चाहिए। देश के युवा निर्भर होने चाहिए। विवश, बेबस। प्रकृति के कोप के आगे सब विवश हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी बेबस नजर आ रहा है। क्रोध, गुस्सा। क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बात बात पर गुस्सा करना अच्छी आदत नहीं है। उपयोजित लेखन। वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। वृक्ष, कैसे हो पंछी बेटा? पंछी, मैं ठीक हूँ वृक्ष अंकल, आप कैसे हो? वृक्ष, मैं भी ठीक हूँ, बस आजकल मनुष्य से बहुत परेशान हूँ। पंछी, क्या हुआ वृक्ष अंकल? वृक्ष, मैं सबकी इतनी मदद करता हूँ और यह मुझे ही काटने की रोज सलाह करते हैं। पंछी, यह तो गलत है। आप तो हम सबका भी सहारा हो। आप नहीं रहोगे तो हम कैसे रहेंगे? वृक्ष, यही तो बात इनको समझ नहीं आती, हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंछी, आप दुखी न हो, कभी तो इंसान को समझ आएगा। वृक्ष, जब तक इंसान को समझ आएगा बहुत देर हो चुकी होगी।